स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर है। तो चलिए आज का पहला बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? जो बॉक्साइड है एक अयस्क है। बॉक्साइड क्या है? एक अयस्क है। जो अयस्क रहता है ना उसमें से धातु या कुछ ना कुछ निकाला जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो इसी बोला कि जो बॉक्साइड है वो अयस्क है। तो बॉक्साइड से हम क्या निकालते हैं? तांबा निकालते हैं, जस्ता निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं या लोहा निकालते हैं। किसको निकालते हैं बॉक्साइड से? तो बॉक्साइड से निकाला जाता है एल्युमिनियम को। बॉक्साइड से किसको निकालते हैं? एल्युमिनियम। या कभी कभी पूछेगा कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बताइए, तो क्या होगा? बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइड। या बॉक्साइड से किसको निकालते हैं? तो एल्युमिनियम को। आगे, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? वह लोहा हो या इस्पात हो, उसको जंग से बचाना है, जंग लगने से बचाना है। तो ऊपर क्या चीज़ चढ़ा देंगे? लोहा हो या इस्पात हो, उसको हमसे क्या चीज़ करना है? जंग से बचाना है। क्या चीज़ करना है? बचाना है, जंग लगने से उसको बचाना है। तो क्या करेंगे? उस पर क्या चढ़ा देंगे? तांबा चढ़ाएंगे, चांदी चढ़ा देंगे, सोना चढ़ा देंगे या जिंक चढ़ाएंगे? क्या चढ़ाएंगे? तो क्या चढ़ाएंगे? जिंक को चढ़ाएंगे। लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए क्या चीज ऊपर चढ़ा देंगे? जिंक का परत चढ़ा देंगे। जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया है ना उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग करण। गैल्वेनाइजिंग करण। अभी देखिएगा लोहार लोग के पास उजला उजला आता है, एगो लोहा उजला उजला आता है। वो कैसा लोहा है? वही है, उस लोहा है, उस पर क्या चढ़ाया हुआ? जिंक चढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो लोहा इस्पात को जंग लगने से बचाना है तो उस पर क्या चढ़ाना पड़ेगा? जिंक का परत चढ़ा दीजिएगा। अब आगे, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? बोल रहा है कि किसको गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? क्या चीज को हम गर्म करेंगे क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो विरंजक चून को कि जिप्सम को कि चूना पत्थर को या कच्चा चूना, किसको गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? तो जिप्सम को गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे? जिप्सम को गर्म करिएगा तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करिएगा ना तो निर्जलीकृत हो जाता है। निर्जलीकृत मतलब इसमें जितना पानी है पानी निकल जाएगा। जितना पानी सब पानी क्या होता है? निकल जाएगा। क्या बना देगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। जिप्सम को पानी हटा दीजिए, गर्म करिएगा तो क्या बना देगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से फार्मूला पूछता है कि जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताइए, तो क्या होगा? CaSO4 गुने आधा H2O। ये किसका फार्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का ही पूछता है तो CaSO4 × 2H2O। ठीक है, तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यह है जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है? बोला है कि जो प्रोपेनॉन है उसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है? तो पहला है OH कि CHO कि CO या C2OH का हॉल्टस। तो बोला है कि प्रोपेनॉल में कौन होगा? तो प्रोपेनॉल में CO होता है यानी कीटोन होगा। प्रोपेनॉन में क्या होगा? कीटोन। CO को कीटोन कहते हैं। ये एल्कोहल है। OH क्या कहते हैं? एल्कोहल। और CO क्या कहते हैं? कीटोन। ठीक है, और CHO को एल्डिहाइड। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। आगे चलिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। बोल रहा है जो एसिटिक अम्ल है ना उसका कौन सा नाम बताना है? IUPAC नाम। तो होगा एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। तो याद रखिएगा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। आगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बोला विद्युत अपघटनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत
अपघटनी कर रहे हैं तो जो अशुद्ध धातु है वो कहाँ रहेगा, एनोड पर कि कैथोड पर कि अपघट्य में या इनमें से सभी। तो जो अशुद्ध धातु रहेगा ना एनोड पर रहेगा, अशुद्ध धातु कहाँ रहेगा, एनोड पर, अशुद्ध धातु रहेगा कैथोड पर। ठीक है, शुद्ध है तो कैथोड पर, अशुद्ध है तो एनोड पर, याद रखिएगा। अशुद्ध धातु रहेगा एनोड पर रहेगा, ठीक है, अशुद्ध धातु रहेगा कैथोड पर, याद रखिए। आगे, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, बोला अष्टक नियम। कौन सा नियम, अष्टक नियम देने वाला व्यक्ति कौन है, डोबेराइन, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ या हेनरी मोसले। तो अष्टक नियम है, अष्टक नियम, तो अष्टक नियम न्यूलैंड साहब दिए हैं। अष्टक नियम कौन दिया है, न्यूलैंड साहब, याद रखिएगा। दो यहाँ से पूछेगा कि अष्टक नियम देने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या नाम है, न्यूलैंड्स। अष्टक नियम कौन दिए, न्यूलैंड्स। एक होता तीन त्रिक, त्रिक कौन दिए, तो डोबेराइन, त्रिक। आपको पूछेगा तीन त्रिक दिए कौन, तो डोबेराइन। अष्टक नियम कौन दिए, तो न्यूलैंड्स, याद रखिए, न्यूलैंड्स। अष्टक सिद्धांत यानी अष्टक का नियम यानी देने वाले कौन थे, न्यूलैंड साहब दिए। और तीन त्रिक का नियम कौन दिए, डोबेराइन साहब। ठीक है, हेनरी मोजले है, हेनरी मोसले के बारे में जानते हैं। हेनरी मोसले आधुनिक जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक टेबल, उसका जन्मदाता है। ठीक है, आगे, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म है। बोला जो आधुनिक आवर्त सारणी, अभी देखते हैं पीरियोडिक टेबल अभी है, तो उसमें जो तत्व को हम रखे हैं ना, तो कैसे रखे हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें जो हम तत्व को रखे कैसे रखे हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन पर यानी परमाणु संख्या को बढ़ते रखे हैं, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते रखे हैं कि परमाणु संख्या को बढ़ते रखे कि परमाणु साइज को बढ़ते रखे, यानी क्या रखें। तो वहाँ जो अभी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में रखा गया है। कैसे रखा गया है, परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में रखा गया है। किसको रखा गया है, परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु संख्या के आवर्त फलन, आवर्त फलन मतलब बढ़ते क्रम। तो ही पूछा था कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कैसा है, तो उसका जो परमाणु संख्या रहेगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एक में कम है, दो में जाएगा तो उससे ज़्यादा रहेगा, तीन में जाएगा तो उससे ज़्यादा, यानी धीरे धीरे परमाणु संख्या क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देगा। बोला है कौन है जो लाल को क्या कर देगा, नीला। ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो कौन लाल को नीला करता है बताइए तो, लाल को नीला कौन करेगा भैया, लाल को नीला कौन करेगा, लाल को नीला कौन कर रहा है, क्षार। क्षार नहीं करता है, लाल को नीला कर देगा क्षार। ठीक है, क्षार को पानी में मिलाइएगा तो क्या देगा, क्षार को पानी में मिलाइएगा तो क्या देगा बताइए, OH माइनस आयन देगा। ठीक है, अम्ल को पानी में मिलाइएगा ना तो H प्लस आयन देगा, अम्ल को पानी में मिलाइएगा तो H प्लस आयन देगा, क्षार को पानी में मिलाइएगा तो OH माइनस आयन देगा। और जो लिटमस पत्र है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है, यानी ये क्षार है, यानी ये क्या है, क्षार है, यानी इसका आंसर OH होगा। होगा कि नहीं, हाँ कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं बउआ। जो आम क्षारक होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और क्षारक को यदि पानी में मिलाएंगे तो देगा OH माइनस आयन। ठीक है, अब अम्ल देखिए, पानी में अम्ल को मिलाइएगा तो देगा H प्लस आयन, ये क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, बुलाइएगा नहीं ना, चलिए आगे।